देखिए, एक प्रकार से यदि अपन बात करें तो इनफॉर्मल इनविटेशन जो होता है वो एक प्रकार से इनफॉर्मल लेटर ही होता है। बस इस इनफॉर्मल इनविटेशन में अदर जो चीजें होती है उनको इंक्लूड न करते हुए सिर्फ और सिर्फ इनविटेशन की चीजें मेंशन की जाती है। इनविटेशन का ओकेजन क्या है, इनविटेशन की ओकेजन के साथ साथ यदि हम बात करें तो इनविटेशन किसने भेजा है ये तो उसमें आ ही जाएगा। साथ में अपन ये देखेंगे कि वेन्यू क्या है, इसके अलावा जो ओकेजन आपका है उस ओकेजन का टाइमिंग क्या है, आपको कब जाना है कब नहीं जाना है, ये सारी चीजें उसमें मेंशन की जाती है। जब भी आप कोई इनविटेशन लिखते हैं तो मैंने एक बार पहले भी बताया था कि इनविटेशन राइटिंग जो होती है आप उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ लें। ऊपर और नीचे आपकी जो कॉपी है आप उसको इस प्रकार से डिवाइड कर देंगे, पार्टीशन कर देंगे। ऊपर से इसको आप बंद नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, और बंद कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इसको खुला भी रख सकते हैं। इधर से ये आपकी कॉपी का पार्ट आ गया। अब देखिए, इनफॉर्मल इनविटेशन में सबसे पहले अपन एक मैटर देते हैं, इमेजिनरी प्रोग्राम कार्यक्रम। जैसे मान लो एक व्यक्ति है जिसका नाम है मिस्टर आनंद शर्मा। इस व्यक्ति ने आमंत्रित किया मिस्टर आकाश शर्मा, ठीक है। कौन से ओकेजन पर आमंत्रित किया? ओकेजन था रिंग सेरेमनी। ओकेजन क्या था? रिंग सेरेमनी का ओकेजन था। किसकी रिंग सेरेमनी थी? इसकी डॉटर की रिंग सेरेमनी थी। डॉटर का नाम क्या था? डॉटर का नाम था आकांक्षा। किसके साथ इसकी एनिवर्सरी हो रही थी? अनुराग के साथ। तो ये तो एक प्रोग्राम हो गया, और इस प्रोग्राम पहले भी अपन ने जो इनविटेशन लिखा या रिप्लाई लिखी तो इसी प्रकार से काल्पनिक प्रोग्राम जो था उस काल्पनिक प्रोग्राम को बनाकर अपन ने लिखा है। आज के लिए काल्पनिक प्रोग्राम अपन ने लिखा है। देखिए, मिस्टर आनंद शर्मा एक व्यक्ति है। आनंद शर्मा, ये देखिए, ये आनंद शर्मा क्या करता है? इनवाइट करता है आकाश शर्मा। किसको इनवाइट करता है? आकाश शर्मा। किस ओकेजन पर? अपनी पुत्री आकांक्षा के रिंग सेरेमनी समारोह। रिंग सेरेमनी समारोह। मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी कि बहुत अच्छी तरीके से ये ध्यान रखें कि आखिर इनविटेशन लिखेगा, और बहुत अच्छी तरीके से इस बात का भी ध्यान रखें कि रिप्लाई और इनविटेशन में कितना अंतर है। देखिए, रिप्लाई हमेशा वह व्यक्ति लिखता है जिस व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है। रिप्लाई हमेशा कौन लिखता है? वो व्यक्ति लिखता है जिस व्यक्ति को आमंत्रित किया गया है, और इनविटेशन वो व्यक्ति लिखता है जो आमंत्रित करता है।
तो यदि इनफॉर्मल रिप्लाई होती तो कौन लिखता? आकाश शर्मा लिखता। लेकिन यहाँ इनफॉर्मल रिप्लाई नहीं है, इनफॉर्मल इन्विटेशन है, इसलिए इन्विटेशन कौन लिखेगा? वह व्यक्ति जो व्यक्ति आमंत्रित कर रहा है। तो यहाँ आमंत्रित कौन कर रहा है? आनंद शर्मा, इसलिए रिप्लाई कौन लिखेगा? आनंद शर्मा लिखेगा। एक बात तो क्लियर। दूसरी बात, मैंने फॉर्मल रिप्लाई लिखते समय और फॉर्मल इन्विटेशन लिखते समय 2-3 बातें बताई थी कि जब भी आप ये लिखें तो इसमें 3 चीज को आप जरूर ऐड करें: वेन्यू, डे एंड डेट और टाइम। ये आपकी तीनों चीजों में रहेगी, चारों में रहेगी। फॉर्मल इन्विटेशन में रहेगी, फॉर्मल रिप्लाई में रहेगी, इनफॉर्मल इन्विटेशन में रहेगी और इनफॉर्मल रिप्लाई में रहेगी। ये 4 चीज क्वेश्चन में दी हुई नहीं होगी, तब भी अपन को इनको लिखना है, तब भी अपन को इनको लिखना है। ये बात बहुत अच्छी तरीके से अपन को याद रखनी है। अब देखिए, फॉर्मल इनफॉर्मल जो रिप्लाई या इनफॉर्मल जो इन्विटेशन होता है वो एक व्यक्तिगत लिखा जाता है, पर्सनली लिखा जाता है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के द्वारा लिखा जाता है, इसलिए सबसे पहले ऊपर उस व्यक्ति का एड्रेस आता है। तो यहां देखिए कौन लिख रहा है इन्विटेशन? आनंद शर्मा, इसलिए आनंद शर्मा का एड्रेस आएगा ऊपर देखिए 127 अमृत नगर जयपुर। 127 अमृत नगर जयपुर। इसके बाद में डेट, कोई भी काल्पनिक डेट लिख लो आप। मैंने लिखा मार्च 10, 2021। ठीक है। जिस दिन आप एग्जामिनेशन में लिखते हैं तो एग्जाम के दिन की डेट लिखते हैं, जिस दिन आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं उस दिन की डेट पर लिखते हैं। इसके बाद आपको यहां एक लाइन छोड़नी है। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बताया है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, जगह जगह लाइन ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे फिर लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, किसी को एड्रेस करेंगे फिर लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, क्लोजिंग पैराग्राफ लिखेंगे लाइन ब्लैंक छोड़ देंगे, और लास्ट के अंदर जो लिखने वाले व्यक्ति के बारे में कुछ लिखते हैं तो उसके वहां पे लाइन छोड़ देते हैं। आपको जगह जगह लाइन नहीं छोड़नी। पहली बात, पूरे इन्विटेशन में एक ही जगह लाइन छोड़नी है और वो होगी जस्ट बिलो द डेट, यानी डेट के तुरंत बाद आपको एक लाइन छोड़नी है। फिर देखिए, जिसको आप लिख रहे हैं, जो कि पर्सनल लिख रहे हैं, उसको एड्रेस करेंगे। किसको लिख रहे हैं आप? आकाश को लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? आकाश। तो यहां पर लिखेंगे डियर आकाश शर्मा, डियर आकाश शर्मा। हो गया। अब आई एम glad to invite you on the occasion of ring ceremony। देखिए, मैंने कल भी आपको एक बात बताई थी, आज भी बता रहा हूं।
इनफॉर्मल इन्विटेशन और इनफॉर्मल रिप्लाई दोनों सिमिलर है, दोनों में अंतर इतना ही है, हाउ टू स्टार्ट एंड हाउ टू एंड, शुरू कैसे करें, अंत कैसे करें। यदि यहाँ इनफॉर्मल रिप्लाई होती तो आई एम ग्लैड टू रिसीव योर इन्विटेशन, ये लाइन होती, और अब इन्विटेशन है तो आई एम ग्लैड टू इनवाइट यू ऑन द ओकेजन ऑफ, ऑन द ओकेजन ऑफ इन्विटेशन में भी, ऑन द ओकेजन ऑफ रिप्लाई में भी। इसके बाद का मैटर दोनों का इक्वल है, चाहे से हम रिप्लाई राइटिंग लिखें, चाहे से इन्विटेशन राइटिंग लिखें, चाहे से हम फॉर्मल इन्विटेशन लिखें, चाहे से इनफॉर्मल इन्विटेशन, चाहे से फॉर्मल रिप्लाई लिखें, चाहे से इनफॉर्मल रिप्लाई लिखें, चारों में अंतर इतना ही है कि ऑन द ओकेजन से पहले जो एक लाइन आपने लिखी है या जो दो लाइन आपने लिखी है वो क्या लिखी है। इन चारों में आपको इतना ही डिफरेंस ध्यान रखना है, कितना, कि ऑन द ओकेजन से पहले चारों में कौन सी स्टार्टिंग लाइन लिखी है, बस, बाकी चारों सेम है। अभी बताया था मैंने क्या, वो चारों सेम। ओकेजन ऑफ रिंग सेरेमनी ऑफ माय डॉटर, क्या नाम है डॉटर का, आकांक्षा, ऑफ माय डॉटर आकांक्षा विद अनुराग, विद अनुराग, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में बेटा वो तीन चीज आ जाएंगी, कौन सी तीन चीज, जो मैंने बताया था, वेन्यू, डे एंड डेट और टाइम। वेन्यू, डे एंड डेट और टाइम यदि क्वेश्चन में भी नहीं दे रखी है तब भी आपको मेंशन करनी है अपने हिसाब से। तो वेन्यू के लिए अपन लिख देंगे या एज, वेन्यू का मतलब होता है कार्यक्रम आयोजन स्थल। आपने देखा होगा शादी विवाह वगैरह तो होती है, कोई प्रोग्राम होता है तो कोई गार्डन में होता है, या फिर गार्डन में नहीं होता है तो कहीं होटल में होता है। तो चाहे वो होटल हो या फिर गार्डन हो, उसका एड्रेस ही वेन्यू होता है। तो अपन ने यहां लिखा अनुराग एज होटल महाराजा पैलेस, होटल महाराजा पैलेस जयपुर। फिर डेट आ जाएगी ऑन। अब देखो 10 मार्च को तो हम लिख रहे हैं तो डेट इसके बाद की होगी ऑन मार्च 2021, मार्च 2021, और फिर समय आ जाएगा 8:07:30 in the evening, 7:30 in the evening। ये हो गया मैटर जो हमें लिखना था। यानी तीन चीज हमने ऐड की, एक तो वेन्यू, एक डे और डेट। अच्छा डे नहीं लिखा है, इसमें डे रह गया, ऑन मंडे मार्च 2021 8:07:30 PM कर देता हूं। तीनों चीज कंप्लीट हो। नीचे आपको यहां लिखना है बिना लाइन छोड़े, रिगार्ड्स, और लिखने वाले का नाम कौन है,
आनंद शर्मा। एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका एड्रेस ऊपर आ गया। मोबाइल नंबर लिख लीजिए नीचे, मोबाइल नंबर 990000 या 990000। ये दो मोबाइल नंबर डाल दिए हमने नीचे और ये इसको क्लोज कर दिया। चाहो तो आप क्लोज कर भी सकते हैं, नहीं चाहो तो आप नहीं भी कर सकते हैं। ये आपकी है इनफॉर्मल इन्विटेशन, ये आपका है इनफॉर्मल इन्विटेशन। पूरे इनफॉर्मल इन्विटेशन में सिमिलरिटी ऑफ वर्ड्स आपको दिखाई देगी, सिमिलरिटी ऑफ वर्ड्स दिखाई देगी। यानी कि मैंने दोनों इन्विटेशन और दोनों रिप्लाई के लिए सिमिलर ऑफ सेंटेंसेस, सिमिलरिटी ऑफ वर्ड्स का यूज किया है ताकि स्टूडेंट्स को अलग अलग चीजें याद नहीं करनी पड़े। एक मैटर याद होते ही वह 4 नंबर के दो टॉपिक जो 4 नंबर के आते हैं, इन दोनों टॉपिक को क्लियर कर सकते हैं। एक देखिए रिप्लाई पर और लिखते हैं, एक इनफॉर्मल, एक और इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं। कोई भी काल्पनिक प्रोग्राम होगा जैसे ये सिंगुलर न होकर प्लूरल भी हो सकता है। जैसे आमंत्रित करने वाले भी 2 व्यक्ति हैं और आने वाले भी कोई 2 व्यक्ति मिसेस एंड मिस्टर के नाम से बताया जा सकता है। तो देखिए हमने एक और लिखा 110 आनंद नगर जयपुर। मार्च 10, 2021 के डेटा आ गई है नहीं? अब कोई दूसरा प्रोग्राम देखिए, डियर मिसेस एंड मिस्टर आकाश वर्मा। मिसेस एंड मिस्टर आकाश वर्मा, इसको आमंत्रित कर रहा है। कौन कर रहा है वो नीचे आ जाएगा नाम। अब यहां लिखा मैंने बी। देखिए बी क्यों लिखा, क्योंकि नीचे जहां अपन ने लिखा है रिगार्ड्स आनंद शर्मा, यहां मिसेस एंड मिस्टर आनंद शर्मा। तो जब यहाँ प्लूरल नाम आ रहा है मिसेस एंड मिस्टर आनंद शर्मा, तो यहाँ आई लिखा जा सकता है क्या? नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आई सिंगुलर प्रोनाउन है। तो अपन यहाँ 2 नाम लिखे हैं, तो मैंने लिखा बी। और जरूरी नहीं है कि आप ग्रेट वर्ड यूज करें। वी आर वेरी हैप्पी, वी आर फीलिंग वेरी हैप्पी, इस प्रकार के शब्द भी लिखे जा सकते हैं। सर वीडियो और वॉइस दोनों ही क्लियर नहीं आ रही है। सर वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। बेटा वॉइस क्लियर है, यहाँ से कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। और एक बार तो हो ही गया, मैं उसी को रिपीट कर रहा हूँ। थोड़ी सी प्रॉब्लम भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो मैंने
मेरा पर्सनल यूट्यूब चैनल से आपको एक ऑडियो भेज ही दिया है, वीडियो, उससे चीजें क्लियर हो जाएगी। फिर भी आप एक तो क्या है कि ईयरफोन लगाकर सुना करें, क्योंकि ये हॉल है तो इसमें वॉइस थोड़ी सी क्या होती है, गूंजती है, इसलिए भी थोड़ी वॉइस की प्रॉब्लम आती है। देखो अभी कोई नेटवर्क की प्रॉब्लम से काफी हो रखा होगा, अभी आ जाएगी। वी आर वेरी हैप्पी to invite you. We are very happy to invite you on the occasion of 10th birthday on the occasion of 10th birthday of our loving son Amrit on the occasion of 10th birthday of our loving son Amrit। यहाँ देखिए बेटा आपने अवर लिखा, माई नहीं लिख सकते क्योंकि वी के लिए अवर आया है, वह आई के लिए आया था माई, वह आई के लिए क्या आया था, माई। फिर आ जाएगा वेन्यू के लिए एक, महारानी 8, होटल महारानी प्लाजा, जयपुर। कब? ऑन संडे March 2021 8:07 o'clock in the evening। याद आएगा रिगार्ड्स, मिसेस एंड मिस्टर अविनाश शर्मा। मोबाइल ये हमने क्लोज किया। बेटा आप स्क्रीन शॉट ले लो सबसे पहले। इस समय स्क्रीन बिल्कुल क्लियर है, मैंने जितनी डार्क हो सकती थी उतनी
थोड़ी डार्क कर दी इसको, इसलिए आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट लो। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड टेल मी हैव यू डन और नॉट। 40 students are connected right now. I want to see 40 messages on the screen. Have you done or not? क्या हो? हाँ जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, अब कोई क्यूरी है क्या आपकी? एक बार पूछ लीजिए जल्दी से। डू यू हैव एनी क्यूरी? सर वेन्यू में होटल की जगह, किसी जगह का एड्रेस लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं गजानंद जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने घर का एड्रेस भी लिखते हैं तो लिख सकते हैं, यदि घर पे शादी कर रहे हैं तो। You can ask me any query if you have related to the topic that has been taught today. जल्दी से बताइए कोई क्वेरी है क्या आपकी? है तो बताइए यस, और नहीं है तो आप लिखेंगे नो। नो डाउट सर। हिमांशु को डाउट नहीं है, पायल को डाउट नहीं है, आर्यन को डाउट नहीं है, टीना को भी कोई डाउट नहीं है, और बाकी के बच्चे हो रहे हैं, दीपक को कोई डाउट नहीं है, प्रियंका डाका क्या नाम है, दीपक को कोई डाउट नहीं है। अच्छा, नंदनी को कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। पीयूष को भी नहीं है, शिका को भी नहीं है, तरुण को भी नहीं है। सर डेट आज की लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल आज की डेट लिख सकते हो, मैंने कहा मैंने तो काल्पनिक लिखी है। अभिषेक को भी कोई डाउट नहीं है, खुशी को कोई डाउट नहीं है, आयुष को भी कोई डाउट नहीं है, मोहित यादव को कोई डाउट नहीं है, मिस्टर श्याम प्रताप को कोई डाउट नहीं है। वेन्यू को सर हिंदी में क्या बोलते हैं? वेन्यू को हिंदी में कार्यक्रम आयोजन स्थल, द प्लेस वेयर द प्रोग्राम इज ऑर्गेनाइज्ड। कार्यक्रम आयोजन स्थल होता है बेटा वेन्यू, जहां कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। ठीक है, तरुण को कोई डाउट नहीं है, ग्रीश यादव को भी कोई डाउट नहीं है। तो मैं ये मान सकता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई इनफॉर्मल इनविटेशन। आप 5 इनविटेशन घर से लिखेंगे किसी भी ओकेजन पर। देखिए चेंज सिर्फ या होगा, I am glad to invite on the occasion of ring ceremony, occasion of marriage ceremony, occasion of retirement party, occasion of grade release, occasion of birthday party, occasion of kitty party। सिर्फ ये इतना सा मैटर चेंज होना है। तो आप टोटल 5 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड कंप्लीट करेंगे, और फिर कल अपन दूसरा जो नया कोई टॉपिक होगा क्वेश्चन नंबर 3 से, उसको शुरू करेंगे। कल से क्वेश्चन नंबर 3। अगर सर फंक्शन अलग जगह पर हो और लिख कहीं और से, तो किसका क्या एड्रेस लिखना है? बेटा एड्रेस तो आपका घर का जो वास्तविक है वही लिखना है, इसीलिए तो वेन्यू की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो मिस्टर शर्मा अमृत नगर वाले हैं, तो लोग अमृत नगर में पहुंच जाएंगे। तो हमेशा एड्रेस आपका ओरिजिनल होता है और वेन्यू का एड्रेस अलग हो सकता है। यदि आप अपने रेजिडेंस के ऊपर लिख रहे हैं तो एड्रेस तो यहाँ आ गया, यहाँ लिख देंगे आप एट आवर रेजिडेंस। समझ गए? और फंक्शन अलग जगह हो, चाहे फंक्शन अलग जगह होगा तभी तो फंक्शन के स्थान का नाम लिखा है, वेन्यू होती ही फंक्शन का स्थान का नाम है। ठीक है, समझ में आ गई बात?
वेन्यू होती ही फंक्शन का आयोजन स्थल है, जिस जगह अपन को वहां पहुंचना है उस कार्यक्रम के लिए। और एड्रेस आपका खुद का होगा, क्योंकि बिना एड्रेस तो पहचानेंगे कौन। वेरी गुड बेटा, ठीक है। और किसी पे कोई प्रॉब्लम, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? रूप सिंह, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शिखा को भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। Okay, now I think that you have understood well what I taught to you. Students, thanks a lot for joining the meeting. See you tomorrow at the same time. Thank you very much.